जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत से अलग होकर बना तो एक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा कैसे हो गया, जो पाकिस्तान की वजूद खुद भारत से अलग होने के बाद बनी। अगर कोई भी अपने देश में छुपा व्यक्ति गद्दार अगर कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है तो उसके लिए एक तो टूक जवाब। ऐसी साहस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा है कि पहले देश, उसके बाद दल और तीसरा होता है खुद की व्यक्तित्व। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं में देशभक्ति कूट कूट के भरी है और उसका नजीर पेश किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के बंटवारे के बाद बना, ये तो इंदिरा गांधी की दोगली नीति थी कि अगर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, नेहरू और इंदिरा की दोगली नीति कि जब पाकिस्तान अलग हुआ और जब शिमला समझौता हुआ और 93,000 बांग्लादेशी मतलब पाकिस्तानी सैनिकों को जब रिहा किया गया, उस समय भारत के पास एक जवाब था कि पहले मेरा कश्मीर खाली कर दो। मगर कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि कश्मीर भारत का हिस्सा बने और उसकी वजह से ये नज़ारा देखने को मिल रहा है कि अगर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं होती तो आज अपने देश में ये आतंकवाद इतना फला फूलता नहीं, न इतना फलता न इतना फूलता, इतना विस्तार नहीं हो पाता। और कांग्रेस तुष्टीकरण की नीतियों के लिए सारे गलत फैसले किए, वक्फ बोर्ड बिल बनाया और हिंदुओं को कंट्रोल करने के लिए हिंदू कोड बिल बनाया, हिंदुओं की नसबंदी कराई गई। मगर मुसलमानों को 3 शादियों का इजाज़त देने के लिए इंदिरा गांधी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाई। उसके बाद वक्फ बोर्ड बिल को इतनी अथाह ताकत दे दी, इतनी असीमित ताकत दे दी और जाते जाते एंटोनियो माइनो की मनमोहनी सरकार जाते जाते 123 बेशकीमती प्रॉपर्टी जो दिल्ली के लुटियन जोन में है, एक एक प्रॉपर्टी की अरबों कीमत है, ये यू गिफ्ट में दे दिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड को। क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि ये भूखंड भारत के हिंदुओं को मिले। इसके लिए मैं आज कह रहा हूँ, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पीओके बना है तो कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और हम डंके के चोट पे उसे लेकर रहेंगे। उसके लिए हमने लोकसभा में
प्रस्ताव भी पारित करवाया है। तो ऐसा कहने वाला शख्स, ऐसा रक्षा मंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का ही हो सकता है। बाकी तुष्टीकरण के चक्कर में कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए बड़े बड़े जहाज अंदर उतार दिए गए। ये मोदी की गारंटी है। मोदी ने सरकार बनाने से पहले, जैसे एक बार उद्धव ठाकरे जी ने नारा दिया था कि पहले मंदिर फिर सरकार, जब तक हम राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाना चाहता तब तक हम देश में सरकार नहीं बनने देंगे। और जैसे कुर्सी मिली तो राम मंदिर गए भी नहीं। तो ये सिर्फ अपने देश में हिंदुओं के पीछे छुपकर हिंदुओं पे वार करने वालों को, हिंदुओं को मिटाने वालों को और डिवाइड एंड रूल करने वालों को आज हिंदू समाज पहचान रहा है। जैसे अभी जो दिल्ली में भगदड़ हुई तो लालू यादव ने कुंभ के आयोजन पर ही निशाना साध दिया, क्योंकि ये 50 करोड़ से अधिक हिंदू अगर महाकुंभ में आए हैं तो ये चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो और चाहे लालू और तेजस्वी यादव हो, इनको फूटी आंख से भी नहीं सुहा रहा है। क्योंकि ये हरगिज नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा कुंभ का आयोजन हो और हिंदू एक बार संगठित हो, क्योंकि जातियों में बांटकर हिंदुओं पे राज करने वाली ये दोगली पार्टियों को अब हिंदू समाज पहचान गया है। और केजरीवाल जो कि हिंदुओं के लिए कालनेमी साबित हुआ था, अब की बार दिल्ली में उसको उखाड़ फेंका। मगर एक दुखद खबर आज आई दिल्ली से कि दिल्ली में भूकंप के बड़े झटके आए। अच्छा हुआ कि इसकी तीव्रता कम थी। अगर ये तीव्रता थोड़ी ज़्यादा होती तो आज दिल्ली के एनसीआर में बहुत बड़ा जान माल का एक और दुर्घटना हो सकता था। क्योंकि इतनी सकरी गलियां हैं, वो पॉसिबल नहीं है। और सकरी गलियां हैं, वहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत दुश्वार है। तो एक बहुत बड़ा अनहोनी देश में होने से रुक गया। मगर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एक बार अगर आया है भूकंप तो दूसरा झटका भी आ सकता है। और इसके लिए एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि ये जो धरती के नीचे बड़े बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े जो टनल बनाए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी ये आने वाले समय में एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और नए निर्माण जो भी हो रहे हैं वो भूकंप रोधक बने, ये हमारी सरकारों से मांग है। आप लोगों को हमारा कंटेंट कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।